हेलो बच्चों। तो आज हमें करना है सेकंड क्वेश्चन। कल आपको आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्यूशन करना था। अब सेकंड क्वेश्चन में मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी, उसमें क्या बोला गया है कि आप A1 B1 A2 B1 B2 C1 C2 का कंपैरिजन करके आप ये बताओ कि ये जो इक्वेशंस हैं, जो भी पेयर ऑफ इक्वेशन है, वो कैसी हैं, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक लाइन पे, या वो कोइंसाइड कर रही हैं, या फिर वो पैरेलल हैं। तो अब हम इन्हें बारी बारी से चेकआउट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे, लिख लो A1 B1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 5x-4y+8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बाई कंपेयर किससे करना है, ऑन कंपेरिजन विद, किसके साथ करना है, ax+by+c। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। अब इसके साथ कर लेंगे A1 B1 और C1। तो जब आप इसे कंपेयर करोगे, इसके साथ में, तो क्या आ जाएगा, A1 की वैल्यू कितनी आ रही है 5, B1 की वैल्यू कितनी आ रही है, एज इट इज कंपेयर करना है, -4, और C1 की वैल्यू कितनी आ रही है 8। सिमिलरली इधर से हम दूसरी वाली इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। 7x+6y-9 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर किससे करेंगे, कंपेरिजन विद, किसके साथ करेंगे, A2x+B2y+C2 इज इक्वल टू 0। इसका कंपैरिजन हम इसके साथ करेंगे, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 7, B2 की वैल्यू कितनी आ गई 6, और C2 की वैल्यू कितनी आ गई -9। तो अब हमें क्या करना है, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 ये निकालेंगे, और फिर देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है। A1 की वैल्यू है हमारे पास 5, A2 की वैल्यू कितनी है 7, B1 की वैल्यू कितनी है -4, B2 की वैल्यू कितनी है 6, C1 की वैल्यू कितनी है 8, और C2 की वैल्यू कितनी है -9। तो जब हम इन्हें कंपैरिजन कर रहे हैं तो ध्यान से देखो, हमारा तो फर्स्ट वाला ही बराबर नहीं हो रहा, यानी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब ये होता है हमारा कि पहला ही बराबर नहीं होता, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, हम क्या कहते हैं, लाइन विल बी इंटरसेक्टिंग, लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ पे हमारी लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, राइट। अब सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। अब की बार हमने सेकंड पार्ट को क्या कहा है, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ आपको, देखो सेकंड पार्ट में कहा है 9x+3y+12 इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड इक्वेशन है 18x+6y+24 इज इक्वल टू 0। तो सीधा कंपेयर कर रही हूँ मैं, A1 कितनी आ रही है मेरे पास 9, A2 कितनी आ रही है 18, B1 कितनी आ रही है 3, एंड C1 कितनी आ रही है 12। यहाँ से करूंगी तो B2 कितनी आ रही है 6, एंड C2 कितनी आ रही है 24। लिखो A1/A2 9/18, B1/B2 3/6, एंड C1/C2 12/24। तो देखो जब आप इन सबको काटोगे तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ रहा है, सारे बराबर आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि मेरा आंसर आ रहा है 1/2, यानी A1/A2 एंड B1/B2 एंड C1/C2 तीनों ही बराबर आ गए। तीनों बराबर आते हैं तो उस केस में हम क्या कहते हैं, लाइन्स विल बी कोइंसाइडिंग। लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे, तो लाइन्स विल बी कोइंसाइडिंग, राइट। समझ आ गया होगा आपको। नाउ कम टू थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, 6x-3y+10 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x-y+9 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में 6, B1 की वैल्यू कितनी आ रही है -3, और C1 की वैल्यू कितनी आ रही है 10, A2 की वैल्यू कितनी आ रही है 2, B2 की वैल्यू कितनी आ रही है -1 एंड C2 की वैल्यू कितनी आ रही है 9। तो कंपेयर करो A1 बाई A2, 6/2 माइनस का 3/-1, और ये कितना आ रहा है 10/9। तो जब आप कंपेयर कर रहे हो तो ध्यान से देखो, ये कटेगा, जब आप कंपेयर कर रहे हो तो ध्यान से देखो, ये कटेगा तो ये कितना बचेगा 3, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये भी कितना बचेगा 3, बट 10/9 ये बराबर नहीं है, यानी पहला बराबर है तीसरा बराबर नहीं है। तो क्या होता है उसमें कि A1/A2 B1/B2 के तो बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इस केस में हम क्या कहते थे, लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। समझ आ गया? तो फर्स्ट पार्ट में क्या आ रहा था, लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, सेकंड में क्या आ रहा है कोइंसाइडिंग, एंड थर्ड में क्या आ रहा है पैरेलल। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें क्या करना है, बस थोड़ा सा फर्क बताया इसने, हमें बताना है कि क्या जो हमारा सॉल्यूशन आता है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट का मैंने आपको बताया ही था, तो करके देखते हैं कैसे होगा। तो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या कहा है, 3x + 2y = 5, तो इधर क्या दिया हुआ है 2x - 3y = 7। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से मेरे बात अब की बार मैं सीधा लिख रही हूँ, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। ठीक है, यहाँ से देखो A1 की वैल्यू कितनी है 3 है, A2 की वैल्यू कितनी है 2, y2 लिख दिया, B1 की वैल्यू कितनी है 2, और B2 की वैल्यू कितनी है -3, C1 की वैल्यू कितनी है, ये इधर जाएगा तो कितनी हो जाएगी -5, और 7 उधर जाएगा तो कितनी हो जाएगी -7। तो आप कंपेयर करके देखो, क्या A1/A2 और B1/B2 एंड C1/C2 इक्वल है। हमें दिख रहा है कि पहले ही बराबर नहीं है, ये दोनों ही बराबर नहीं है। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हमारा क्या होगा, लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और लाइन जब इंटरसेक्टिंग होती हैं तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। तो इस वाली इक्वेशन का, पेयर ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्लियर हो गया। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट इसका, 2x - 3y = 8, 4x - 6y, 4x - 6y = 9। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखो, इसमें भी फिर से हम कंपेयर करते हैं। A1 की वैल्यू कितनी आ रही है 2, B1 की वैल्यू कितनी आ रही है -3, एंड C1 की वैल्यू कितनी आ रही है -8। क्यों, क्योंकि जनरल इक्वेशन, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, जनरल इक्वेशन हमारी ये होती है। तो C1 इधर आएगा, इधर आएगा तो ये क्या है, प्लस का है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सिमिलरली इसको कंपेयर कर लो आप, A2 की वैल्यू आ रही है कितनी 4, B2 की वैल्यू कितनी आ रही है -6, एंड C2 की वैल्यू कितनी आ रही है -9। तो अब आप इसको कंपेयर करके देखो कितना आ रहा है हमारे पास में वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। यहाँ देखो 2/4, और यहाँ से आ रहा है माइनस का 3/-6 एंड -8/-9। तो क्या इसमें क्या बराबर है, ये दोनों देखो, ये कटेगा तो ये कितना आएगा 1/2, ये भी कितना आएगा 1/2, लेकिन ये कितना आ रहा है 8/9। इसका मतलब क्या है कि पहला तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। A1/A2 B1/B2 के तो बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या कहते थे, याद हो तो, लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और पैरेलल जब होती हैं तो उसका कितने सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो हम कहते हैं सॉल्यूशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है। क्लियर हो गया, आ गया होगा, आई होप आपको समझ में। नाउ कम टू थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे। ये है आपका 3/2x प्लस 5/3y/7 और इधर से आ रहा है 9 एंड इधर से आ रहा है मेरे पास 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो अब इसको देखो, अब इसका क्या कर सकते हैं हम, कैसे बनाएंगे इसका सॉल्यूशन। वही a1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3/2, b1 की वैल्यू कितनी है 5/3, c1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 7, a2 इज इक्वल टू 9, b2 इज इक्वल टू माइनस 10 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 14। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे, अब देखो इसमें तो शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं आपको वो क्लियर करूंगी। a1/a2 क्या कह रहा है, a1/a2 3/2 और डिवाइड बाई 9। ठीक है, इसे कैसे सोल्व करेंगे, कई बच्चे कर सकते हैं, कई को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप इसको इस दो तरीके से कर सकते हो। सीधा पहला सिंपल तरीका क्या है कि आप इसको सीधा ऐसे लिखो कि 3/2 और जो ये 9 है ये यहाँ पे है आपका, ठीक है, इसके 2 के मल्टीप्लाई में, तो इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पे गया, कितना आ गया 3, 1/6, 3 था ऊपर, 3 से कट गया तो 1/6। दूसरे तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि ये क्या है 3/2। अब a1 और a2 डिवाइड हो रहे हैं ना आपस में, तो 3/2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 9 से, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 आएगा। अब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 3, जब हम इस तरीके को सोल्व करते हैं तो 3/2 और यहाँ पे जो डिवाइड होता है वो क्या बन जाता है मल्टीप्लाई, एंड ये वाली जो टर्म होती है जो डिवाइड हो रही होती है वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो उल्टा होके फिर से यही आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1/6। आया समझ में। अब सिमिलर बिल्कुल ऐसी वे में आपको इस b1/b2 को सोल्व करना है। तो b1/b2 कितना आ जाएगा मेरे पास में, अब मैं डायरेक्ट कर लूँ बिल्कुल सिमिलर वे में, 5/3 एंड डिवाइड बाई माइनस का 10, तो ये क्या हो जाएगा 5/3 एंड माइनस का 10 डिवाइड हो रहा है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा मेरे पास -1/6। क्लियर हो गया आपको ये वाली बात। एंड C1/C2 क्या कहता है, ये कह रहा है माइनस का 7 अपॉन में 14, यानी ये कितना आ रहा है माइनस का माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 1/2 आ रहा है 1/2। तो क्या आप इसको देखो, मैं इधर कर रही हूँ, आप इसको छोटा सा यहीं पे कर लो, क्या a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ना, क्योंकि पहला देखो a1/a2 इधर से देखूंगी मैं तो क्या आया था मेरे पास 1/6 आया था, ये 1/6 आया, दूसरा क्या आया माइनस का 1/6 और ये आया 1/2। तो मेरे पास तो यही बराबर नहीं है, अगर यही बराबर नहीं है तो लाइन पहले क्वेश्चन की तरह क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी, और इंटरसेक्टिंग होगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का जो फोर्थ पार्ट है। अब इसमें भी देखो सेम इसी तरीके से जब हम करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ रही है 5, b1 की वैल्यू आ रही है माइनस का 3 एंड c1 की वैल्यू आ रही है -11, a2 वैल्यू आ रही है माइनस का 10, b2 की वैल्यू आ रही है 6 एंड c2 की वैल्यू आ रही है -22। कंपेयर करो, 5 अपॉन में -10, इधर से -3 अपॉन में 6 और इधर से -11 अपॉन 22। आप कंपेयर करोगे तो देख रहे हो कि सारे के सारे कट के कितना दे रहे हैं, माइनस का 1/2 दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 तीनों ही बराबर हैं। तीनों बराबर होते हैं तो हमारे पास लाइन कैसी होती हैं, कैसी होती हैं, कोइंसाइडिंग होती हैं। कोइंसाइडिंग होंगी तो इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब चाहे सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो या यूनिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट ही कहते हैं। ये बात समझ आ गई, तो ये भी इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, सेम वही तरीका जो अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड में करा था। a1 की वैल्यू 4/3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3
एंड C2 की वैल्यू -12। कंपेयर कर दो A1 बाई A2, फिर से वही है 4/3 एंड डिवाइडेड बाय 2 है, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ 4/3, इधर आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2/3। फिर B1 बाई B2 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, अगेन 2/3 एंड C1 बाई C2 की वैल्यू कितनी आ रही है एंड C1 बाई C2 की वैल्यू कितनी आ रही है -8/-12। ये भी हम काटेंगे 4 से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2/3। यानी इसके भी हमारे पास A1 बाई A2, B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2 सारे बराबर आ रहे हैं, तो इसका भी सेम इसी तरह क्या होंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।